Hello students, welcome back. In this video we are going to solve the sum of mathematical method और एडलेस मेथड। लास्ट वीडियो में हमने स्टेटमेंट जो है उसको स्टडी किया था कि अगर मैथमेटिकल और एडलेस मेथड से बीआरएस बनाना है यानी कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है तो उसका फॉर्मेट क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर आता है, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, दो कॉलम अमाउंट के जो ऐड करने वाली अमाउंट होगी वो कॉल अमाउंट यहाँ पे लिखी जाएगी और टोटल बाहर ये जिस भी पार्टी यानी कि कैश बुक और पासबुक की जिस भी बैलेंस से हम सम स्टार्ट करेंगे वो अमाउंट आएगी। उसमें से ऐड वाली जो टोटल अमाउंट है वो होगी प्लस, फिर यहाँ पे दोनों का टोटल लिखा जाएगा। फिर लेस वाली जो भी अमाउंट होगी उसका टोटल बाहर और उसको ये टोटल में से माइनस करके लास्ट में फाइनल आंसर आएगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 1। From the following transaction, prepare a bank reconciliation statement of Sri Jaimini as on 31st March 2015. On 31st March 2015, as per cash book, bank column, debit balance was 12,000, whereas per passbook, credit balance of bank was 8,300. यहाँ पे दोनों बैलेंसेस दी गई है, हमें जिस भी बैलेंसेस से सम स्टार्ट करना है उससे हम कर सकते हैं। जनरली क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आपको एक ही बैलेंस जो है वो दी जाएगी, तो उस हिसाब से आपको फिर सम सॉल्व करना है। तो फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो है अ चेक ऑफ 6,000 इज़ डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन 28th March 2015 बट टिल 31st March 2015 बैंक हैज़ नॉट क्रेडिटेड द सेम इन श्री जयमिनीज अकाउंट। तो फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है उससे पहले हम सम स्टार्ट करते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से। जो हमें कैश बुक की बैंक बैलेंस की डेबिट बैलेंस दी गई है उससे हम करेंगे सम स्टार्ट। सो फर्स्ट फॉर्मेट सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, अमाउंट एंड अमाउंट। डेबिट बैलेंस एज पर पास कैश बुक, इट इज़ नोन एज बैंक बैलेंस। और आउटर कॉलम में जो अमाउंट की कॉलम है उसमें हम लिखेंगे 12,000। यहाँ से सम हमने स्टार्ट किया 12,000 से, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है चेक वो ऑफ 6,000 इज़ डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 28th March बट 31st March तक बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया है। अब हमारा यहाँ पे रूल है डू व्हाट अदर्स हैव डन। तो यहाँ पे किस में रिकॉर्ड नहीं हुई, पासबुक में क्रेडिट नहीं हुई, यानी कि पासबुक में जो है वो उसकी इफ़ेक्ट नहीं हुई है। चेक 6,000 इज़ डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है, इसका मतलब है कैश बुक में उसकी इफ़ेक्ट दे दी होगी। अब कैश बुक में बैंक कॉलम की इफ़ेक्ट दे दी होगी तो बैंक बैलेंस क्या हुआ होगा, इंक्रीज़ हुआ होगा। इसका मतलब है कैश बुक में 6,000 ऐड हो चुके हैं। हाँ, एज़ पर आवर रूल जो है डू व्हाट अदर्स हैव डन, इसका मतलब है चेक ऑफ 6,000 इज़ डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन 28th March बट टिल 31st March बैंक हैज़ नॉट क्रेडिटेड द सेम इन श्री जयमिनीज अकाउंट। अब यहाँ पे क्या करना है, कैश बुक से हमने सम स्टार्ट किया है तो ये है अवर पार्टी और पासबुक हो जाएगी अदर पार्टी यानी कि ऑपोजिट पार्टी। अवर मीन्स कैश बुक एंड अदर मीन्स पासबुक। तो पासबुक में क्या है, रूल है हमारा डू व्हाट अदर्स हैव डन। पासबुक में बैंक की अमाउंट जो है वो लेस है, क्या है, लेस। पासबुक अदर है और अदर ने जो किया है वो हमें कंसिडर करना है। तो अदर में कैश की बैलेंस कम है तो यहाँ पे हम लेस में लिखेंगे फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, इनर कॉलम में 6,000। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑफ 400 इज क्रेडिटेड बाय बैंक इन श्री जयमिनीज अकाउंट विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यहाँ पे अवर साइड यानी कि कैश बुक एंड अदर साइड यानी कि पासबुक। तो पासबुक ने क्या किया है, 400 क्रेडिट कर दिया है यानी कि ऐड कर दिया है, इंक्रीज़ हो गई है बैंक में बैलेंस, तो उन्होंने ऐड किया है तो हम भी क्या करेंगे, ऐड। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 400। थर्ड इज अ चेक ऑफ 2,000 इज ड्रॉन एंड इश्यूड टू देव
on 31st March 2015 which is yet not presented for payment in the bank. Do what others have done, यानी कि यहाँ पे देखना है कि पासबुक की बैलेंस ज़्यादा है कि कैश बुक की। ये चेक जो है वो देव को दे दिया है, यानी कि कैश बुक में इफ़ेक्ट दे दी है, तो कैश बुक में बैंक कॉलम में जो है वो अमाउंट कम होगी, तो ज़्यादा किस में होगी, पासबुक में। तो यहाँ पे करेंगे हम ऐड चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्योंकि अभी तक पासबुक में जो है वो क्रेडिट डेबिट नहीं हुआ है, तो पासबुक में बैलेंस जो है वो ज़्यादा है, इसका मतलब ऐड। तो थर्ड ट्रांजेक्शन यहाँ पे होगा ऐड चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 2000। नेक्स्ट इज बैंक हैज़ डेबिटेड बैंक चार्जेस ऑफ ₹100 इन द अकाउंट ऑफ श्री जयमिनी विच रिमेन्स अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसका मतलब है बैंक ने जो है वो ये चार्ज कर लिया है, यानी कि ट्रेडर के अकाउंट में से उतने अमाउंट काट ली है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे पासबुक यानी कि अदर जो पार्टी है उसमें क्या है, अमाउंट कम है, पासबुक में कम है, कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसलिए कैश बुक में ज़्यादा होगी। लेकिन हमें कंसिडर करना है डू व्हाट अदर्स हैव डन, तो पासबुक में कट चुका है इतना अमाउंट, तो लेस बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 100। अब यहाँ पे ये 4 ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर लिए। अब क्या करना है, जिस अमाउंट से हमने किया था सम स्टार्ट वो यहाँ पे है, उसके बाद 400 एंड 200 जो कि हमने ऐड किया वो दोनों का टोटल जाएगा बाहर 2400, फिर 1200 प्लस 2400 14,400, और उसमें से लेस का जो टोटल है 6000 प्लस 100 6100 14,400 माइनस 6100 इज इक्वल्स टू 8,300। अब यहाँ पे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि बैंक बैलेंस से हमने स्टार्ट किया था, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो लास्ट में हमारा आंसर आएगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। जब जिस भी पार्टी से आप स्टार्ट करोगे आंसर उसकी ऑपोजिट पार्टी से आएगा। तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 1। अगर BRS जो है वो प्रीपेड विथ बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक से अगर हम सम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो इस तरह से सोल्व होगा। एडलेस किस हिसाब से देखना है, देखो यहाँ पे कैश बुक से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश बुक है अवर पार्टी और ये जो पासबुक है वो है अदर पार्टी। अब हमें ट्रांजैक्शन के ऊपर से देखना है कि पासबुक में ज़्यादा अमाउंट है कि कम है, बैंक बैलेंस पासबुक में ज़्यादा है कि कम। पहला जो ट्रांजैक्शन था उसमें पासबुक में अमाउंट थी कम, अभी तक क्रेडिट नहीं हुई तो हमने लेस किया। दूसरा ट्रांजैक्शन था उसमें पासबुक में जो है वो अमाउंट क्या थी, ज़्यादा थी तो हमने ऐड किया। तीसरा ट्रांजैक्शन था उसमें पासबुक में अमाउंट क्या थी, अभी तक बैंक में जो है वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं किया तो पासबुक में बैंक बैलेंस ज़्यादा थी तो हमने ऐड किया। फोर्थ में पासबुक में से इतने रुपए कट चुके थे तो बैलेंस कम होगी तो यहाँ पे हमने लेस किया। तो इस हिसाब से जो है वो इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व होगा। सेम उसी तरह से अगर आप क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, एग्ज़ाम में दोनों बैलेंस दी गई है तो अगर आप पासबुक से सम स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे पासबुक होगी अवर साइड एंड कैश बुक होगी अदर साइड। तो यहाँ पे कैश बुक में कम है कि ज़्यादा है, बैंक बैलेंस उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। फर्स्ट था जो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक में अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, इसका मतलब पासबुक कैश बुक में जो है उसकी इफ़ेक्ट दे दी गई है, यानी कि कैश बुक में अमाउंट ज़्यादा है बैंक की तो हमने किया यहाँ पे ऐड। दूसरा था बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इसका मतलब कैश बुक में जो है वो अमाउंट कम थी, अदर पार्टी कौन है, कैश बुक, बैंक ने जो है वो क्रेडिट कर दिया था लेकिन कैश बुक में बैंक की बैलेंस कम थी तो हमने यहाँ पे लेस में उसको इफ़ेक्ट दी। तीसरा ट्रांजेक्शन था चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी कि चेक जो है वो इश्यू हो चुका था लेकिन अभी तक बैंक में पेमेंट के तौर पे जो है वो हमने प्रेजेंट नहीं किया था तो कैश बुक में इफ़ेक्ट दे दी थी, इसका मतलब कैश बुक में हमने क्रेडिट कर दिया था, बैंक बैलेंस डिक्रीज हो चुकी थी तो यहाँ पे हमने लिखा लेस में। फोर्थ था बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कैश बुक में बैंक की बैलेंस होगी ज़्यादा तो यहाँ पे हमने किया ऐड। तो यहाँ पे अगर आप पासबुक से स्टार्ट कर रहे हो तो उसका आंसर आएगा कैश बुक की बैंक बैलेंस।
8300, फिर दोनों जो ऐड है उसका टोटल 6100, 14400, उसमें से दोनों का जो लेस है वो -2400, तो आंसर आएगा 12000। अगर आप 8300 से स्टार्ट करोगे तो आंसर 12000 आएगा। अगर आप 12000 से स्टार्ट करोगे तो आंसर आएगा 8300। तो इस तरह से इलस्ट्रेशन 1। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो बैलेंस एज पर कैश बुक तो सम कैसे सॉल्व होगा, और अगर आप स्टार्ट कर रहे हो बैलेंस एज पर पासबुक तो इस तरह से उसका सम सॉल्व होगा।